गर्ल्स, दिस इज़ मी सुखप्रीत और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ द मॉम्स को के नेचुरल वीटा रिच फेस केयर किट का। क्या ये बेस्ट एंटी पिगमेंटेशन फेस केयर किट है? क्या ये स्किन को इवन टोन करती है, स्किन को हाइड्रेट या ब्राइटन करती है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखेगा। सो मैंने इसको नायका से ऑर्डर किया था। आप मेरा जून मंथ का नायका हॉल देख सकते हैं और उसी वीडियो में काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे कि जब आप इस किट को यूज़ कर लें तो इसका सेपरेट रिव्यू ज़रूर शेयर करें। सो ऑलमोस्ट 1.5 महीने से मैं रेगुलरली इस किट को यूज़ कर रही हूँ और मुझे लगा कि अब नाउ दिस इज़ द राइट टाइम आई शुड शेयर माय रिव्यू। सो ये मॉम्स को की नेचुरल वीटा रिच फेस केयर किट में एक्चुअली 4 प्रोडक्ट आते हैं। इसमें फेस वॉश भी आता है और फेस वॉश का अलग से कॉम्बो आता है। मैंने जो कॉम्बो लिया इसमें फेस वॉश नहीं था, मेरे पास फेस वॉश ऑलरेडी अलग से अवेलेबल था ना। इस किट में 3 प्रोडक्ट आते हैं और सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है फेस सिरम, क्योंकि फेस वॉश के बाद सबसे पहले हम फेस सिरम ही यूज़ करते हैं। तो ये मॉम्स को का नेचुरल वीटा रिच फेस सिरम है जिसमें विटामिन सी, B3, B5, E एंड हाइलुरोनिक एसिड है। इस पे लिखा है ये स्किन को रिपेयर और रिप्लेनिश करता है। तो सिरम हमें कभी भी यूज़ करना हो तो फेस वॉश के बाद तुरंत यूज़ करना चाहिए, और क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं सिरम्स और स्किन के डीपली अंदर जाके स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं ना। इस प्रोडक्ट की क्लेम यही है कि ये स्किन को ब्राइटन करता है, हाइड्रेट करता है और पिगमेंटेशन और फाइन लाइन्स को रिड्यूस करता है ना। फर्स्ट डे जब मैंने इस सिरम को यूज़ किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये मिल्की कंसिस्टेंसी का है, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है, ग्लास बॉटल है, 30 ml इसकी क्वांटिटी है। फर्स्ट डे जब मैंने इसको यूज़ किया तो मैंने इसकी इतनी अमाउंट लगाई, लेकिन मैंने इसको अपने फिंगर्स के ऊपर ही लिया और इतनी अमाउंट लेके मैंने इसको फिंगर्स के बीच में से टैप करके पूरे फेस के ऊपर इस तरह से टैप टैप करके अप्लाई कर लिया और मेरे पूरे फेस के ऊपर टिंगलिंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो गई ना। ये जो सिरम है ये इंस्टेंटली ऑब्जर्व हो जाता है स्किन के अंदर जस्ट लाइक दिस और इमीडिएटली एक स्मूथ टेक्सचर छोड़ता है स्किन के ऊपर। लेकिन इसने जो टिंगलिंग सेंसेशन किया, आई वॉज नॉट लाइकिंग दैट। मुझे 5-10 मिनट तक पूरे फेस के ऊपर ऐसे टिंगल 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 हो रहा था, विच वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। इसलिए नेक्स्ट टाइम सेकेंड डे यूज़ के लिए मैंने इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम कर दिया एंड दिस इज़ द अमाउंट जो मैं पूरे मंथ, होल्ड ऑन आई एम गोना शो यू। सो ये इतनी अमाउंट मैंने बाकी के पूरे मंथ अपने फेस के ऊपर यूज़ किया है, जस्ट दिस टाइनी बिट। तो और इसके बाद भी मुझे हल्की सी सेंसेशन होती थी बट इट वाज नॉट दैट मच कि मैं इसको बियर ना कर सकूं। नाउ ये सिरम बस लगाया और ऑब्जर्व हो गया, दैट्स इट। ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट जो कि है आई क्रीम, और आई क्रीम कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है और ये ट्यूब वाली पैकेजिंग है। इसके ऊपर ये रोलर है और इसको जब प्रेस करते हैं तो प्रोडक्ट बाहर आ जाता है और इसको आप रोल ऑन करके अपनी अंडर आइज के नीचे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस पे लिखा है कि इसमें है कॉफ़ी ऑयल, विटामिन E एंड B3 और ये डार्क सर्कल्स और पफीनेस और फाइन लाइन्स को रिड्यूस करता है ना। मुझे डार्क सर्कल्स का इशू नहीं है, सो मैं नहीं बता सकती कि ये डार्क सर्कल्स पे काम करेगा कि नहीं करेगा। इंग्रेडिएंट्स तो बोल रहे हैं कि कर रहेगा, बट डार्क सर्कल्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टैकल विद एन क्रीम। मार्केट में डार्क सर्कल्स वाली क्रीम आती हैं, बहुत सारी आती हैं, बट इट्स रियली रियली डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू टेल कि क्या सच में डार्क सर्कल वाली क्रीम ने काम किया या नहीं किया। सो मैं बस इसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर लगा रही हूँ कि हाँ मुझे फाइन लाइन्स या रिंकल्स ना आए, तो इसलिए मैं इस अंडर आई क्रीम को लगा रही हूँ। और दूसरी चीज़, हमारी जो आंखों के नीचे की स्किन होती है ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट होती है, वहाँ पे कोई कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होती, तो उस स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ वाई आई जस्ट यूज़ दिस प्रोडक्ट और इसको मैंने यूज़ किया रेगुलरली 1.5 महीने से, तो दिस मच अमाउंट आई हैव यूज्ड और इतनी क्वांटिटी अभी भी है, तो ये आराम से मुझे लगता है और 2 महीने तक तो ईजिली चल जाएगी। सो या एंड सिरम की अगर मैं बात करूँ तो सिरम भी आराम से अगर दिन में आप एक बार यूज़ कर रहे हो तो आपको 2.5 से 3 महीने तक ईजिली चल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट जो इस किट में है वो है द मॉम्स को का नेचुरल वीटा रिच फेस क्रीम। दिस इज़ हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक। इसके ऊपर भी लिखा है इसमें विटामिन C है, B3, B5 एंड हाइलुरोनिक एसिड है और इस पे लिखा है ये एंटी पिगमेंटेशन है और स्किन को इवन टोन करता है ना। इसकी अगर एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट, इफ़ आई रीड इट, तो इस पे लिखा है जेंटली अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ क्रीम ओवर क्लीन फेस एंड नेक फॉर बेस्ट रिजल्ट, यूज़ मॉर्निंग एंड नाइट। सो एक तो ये एंटी पिगमेंटेशन क्रीम है, लेकिन इसको लिखा इसके ऊपर ये है कि इसको आपको फुल फेस पे लगाना है। मैंने इसको फुल फेस पे एज अ क्रीम यूज़ किया, पहले फेस वॉश, उसके बाद मैंने सिरम लगाया, देन मैंने अंडर आई क्रीम यूज़ की एंड देन आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। नाउ ये जो है एक पंप पैकेजिंग में आता है इस तरह से, इसकी काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी है और इस
इसको थोड़ा सा मसाज करते हैं तो स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। मुझे फुल फेस के लिए कम से कम इसके 3 से 4 पंप लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसको लगाते साथ ही स्किन में एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग ग्लो आता है। अभी आप देख रहे हो किस तरह से मेरा जो हैंड है वो शाइन कर रहा है। इसी तरह से जब आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो चीक्स एकदम ग्लो करने लगती हैं, ऐसा लगता है कि स्किन एकदम प्लम्प हो गई है। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। और ये इफ़ेक्ट जो है लेकिन जितनी देर तक क्रीम थोड़ी देर तक ही रहता है एंड उसके बाद स्किन एकदम नॉर्मल दिखने लग जाती है ना। पहले 2 हफ्ते तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्रीम जो है ये स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। एंड मॉर्निंग में जब मैं इसको यूज़ करती थी आई वॉज नॉट हैप्पी विद द हाइड्रेशन लेवल। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर मैं एक और क्रीम कुछ तो लगाऊं जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो स्किन के अंदर लॉक रहे। बट आफ्टर 3 यूजिंग इट फॉर 3 to 4 वीक्स लेटर ऑन मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब ये मेरी स्किन को सूट करने लगी है एंड माई स्किन स्टार्टेड टू लाइक दिस प्रोडक्ट। नाउ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज एन एंटी पिगमेंटेशन एंड इवन स्किन टोन। एंड जिस तरह से इसने मेरी स्किन के ऊपर रिजल्ट दिखाया है, आई विल से कि ये स्किन को इवन टोन करने में काफ़ी हेल्प करती है, लाइक स्किन को ब्राइटन कर देती है। सो ये तीनों प्रोडक्ट जैसे कि ये जो सिरम, अंडर आई क्रीम एंड ये क्रीम जो मैंने रेगुलरली यूज़ किए, आई डू फेल्ट लाइक कि मेरे जो फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो चुकी थी पिछले कुछ महीनों में बिफोर द लॉकडाउन, इसने हेल्प की है उस टैन को रिमूव करने में और मेरी स्किन जो है वो पहले से ब्राइटन अप हुई है और ज़्यादा हाइड्रेटेड और सपल हुई है। सो आई विल एग्री टू दैट पॉइंट। पिगमेंटेशन के लिए इसको अगर आप यूज़ कर रहे हो इट विल टेक टाइम, आई थिंक मे बी 2 months 2.5 months, और रिजल्ट भी वेरी कर सकते हैं कि क्या ये आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट दिखा रही है या नहीं दिखा रही। एक चीज़ जो मुझे इस प्रोडक्ट की पसंद नहीं आई वो यही कि इसके ऊपर जो वाइटामिन वगैरह मेंशन किए गए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इस पूरे किट में वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो आपको ये पता नहीं चलता कि आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन का विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड लगा रहे हो। एनीवेज जो हाइलुरोनिक एसिड भी है इसमें वो भी लिस्ट में लास्ट इंग्रेडिएंट है, इट्स नॉट फर्स्ट और सेकेंड इंग्रेडिएंट। तो आप सिर्फ इस पर्पज से मत खरीदिएगा कि हाँ हाइलुरोनिक एसिड है तो एकदम से स्किन को सपल कर देगा। ओवरऑल ये जो क्लेम कर रही है इट काइंड ऑफ डू व्हाट इट क्लेम्स, बट अगर आप इसको ये सोच के खरीदें कि मैं सिर्फ इसको हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन सी के मुझे अच्छी कॉन्सेंट्रेशन वाला प्रोडक्ट है, ये वो नहीं है। इट इज़ मोर अ बिगिनर फ्रेंडली कि अगर आपने कभी कोई सिरम वगैरह स्किन केयर में ऐड नहीं किया, यू रियली वांट टू ट्राई, यू रियली वांट टू स्टार्ट अ गुड स्किन केयर, एंड आई थिंक एनी वीमेन अबव 30 कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट और हर स्किन टाइप को ये सूट कर सकती है, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट करती है, ओवर ऑयली नहीं करती। इवन ऑयली स्किन पीपल कैन यूज दिस। कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी तो भी आप ट्राई कर सकते हो इन तीनों प्रोडक्ट्स को। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो अवॉइड करें, बिकॉज दिस प्रोडक्ट हैज़ गिवन मी अ टिंगलिंग सेंसेशन, सो आई डोंट नो कि सेंसिटिव स्किन के ऊपर ये किस तरह से काम करेगा। नाउ मूविंग ऑन कि क्या ये प्रोडक्ट आपको अलग अलग बाय करने चाहिए या किट में बाय करने चाहिए। तो अगर आप अलग अलग खरीदोगे तो इसका कुछ 699 प्राइस है, दिस इज ऑल्सो 699, दिस इज समथिंग अराउंड 474। और अगर आप कॉम्बो में भी खरीदते हैं तो ये पूरी किट का जो कॉम्बो प्राइस है वो है 2199। प्रोडक्ट्स का टोटल करें तो कुछ 1800 के अराउंड होता है। लेट मी चेक, यस 1872। और जो बाकी के रुपए हैं वो आप पे कर रहे हो इस टाल के लिए। सो आई रियली डोंट नो हाउ डज इट मेक सेंस, लाइक समथिंग 300 रुपीज़ इट्स छोटे से नैपकिन के लिए, किस बात के। सो दैट डज नॉट फेल्ट मी वेरी रेलिवेंट। तो मैंने इस किट को एक्चुअली 50% डिस्काउंट पे ख़रीदा था 1100 रुपीज़ में। तो अभी नायका की सेल पे अगर आपको 1100 में मिल रही हो, डेफिनेटली आप इसको ट्राइंग पर्पज से लीजिए, ट्राई कीजिए। So yeah, that's all for this kit review. Overall, will I repurchase this product or not? Now let me tell you, currently अब मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ from today onwards, क्योंकि अब मैं एक नई स्किन केयर क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। लॉरियल की एंटी एजिंग क्रीम का मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिव्यू मांगा था, तो मैं अभी उसको डे और नाइट यूज़ करूँगी कुछ दिनों तक, एंड आई विल सी कि वो किस तरह से काम करती है मेरी स्किन के ऊपर। और तब तक मैं इसको यूज़ नहीं कर रही, इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। बट अगर मैं अभी जैसे डिफरेंट नए नए प्रोडक्ट स्किन केयर में ट्राई करूँगी और अगर मुझे कुछ और समझ में नहीं आता है, आई विल डेफिनेटली गो बैक टू दिस ओनली, क्योंकि ये मेरी स्किन के ऊपर सूट कर गई है एंड इसने जिस तरह से मेरी स्किन को ब्राइटन किया है, आई लाइक इट। ओवरऑल अगर आप इसको यूज़ करते हैं, यू विल सी ब्राइटनिंग इफेक्ट विद इन 3 to 4 वीक्स। पहले 2 हफ्ते में तो मुझे खुद को समझ में नहीं आया था कि मैं इसको लगा रही हूँ तो क्या मेरी स्किन के ऊपर कुछ इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है।
एनीवेज सो आई ओवरऑल लाइक्ड दिस प्रोडक्ट। ये मेरी परचेज जो है सही रही नायका के ऊपर से स्किन केयर की, एंड आई लव्ड दिस प्रोडक्ट। बस वही इसके ऊपर अगर परसेंटेज वगैरह मेंशन रहती, आई शुड हैव बीन मोर हैप्पियर, बट एनीवेज दिस प्रोडक्ट हैज़ शोन सम काइंड ऑफ रिजल्ट ऑन माई स्किन, तो मुझे ये अच्छे लगे और कोई एक्ने वगैरह भी नहीं हुए। सो ओवरऑल दिस वॉज अ होल रिव्यू ऑफ दिस मॉम्स को नेचुरल वीटा रिच फेस क्रीम, पूरी फेस केयर किट का। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।